क्लास 9th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी ध्यान देकर सुने। आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए, आज मैं आप सभी को वार्षिक परीक्षा के लिए विषय गणित का सेट पेपर डी बताने जा रही हूँ। इस तरह के आपको 3 सेट पेपर मैं पहले बता चुकी हूँ। यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा। तो देखिए, ये रहा आपका सेट पेपर ए और इसके बाद में सेट पेपर बी और ये सेट पेपर सी और ये आपका सेट पेपर डी। ठीक है, तो आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए आप सभी को इस तरह के हर एक विषय के 4 सेट पेपर दिए जा रहे हैं। उनके सॉल्यूशन की हमने पीडीएफ तैयार कर ली है। पीडीएफ के लिए आप सभी चैनल पे जाइएगा। चैनल आर्ट पे आपको एक नंबर मिलेंगे, आप उन नंबर से कॉन्टैक्ट कर लीजिए या आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि 64 की घात 1/2 का मान है, तो इसका आंसर रहेगा आपका 8। दूसरा है दो चरों वाला रैखिक समीकरण है, तो कौन सा है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ax + by + c = 0। इसके बाद में है तीसरा कि पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर रहेगा आपका समकोण त्रिभुज के लिए। और चौथा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई होगी, तो इसका आंसर रहेगा आपका 8 सेंटीमीटर। पांचवा है 2√3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, इसका आंसर रहेगा आपका 5.196 सेंटीमीटर स्क्वायर। और दो संख्याओं का योग 25 व अंतर 5 है, तो ये संख्याएं होगी, तो इसका आंसर रहेगा 15 और 10। ठीक है, इसके बाद में हमारे रिक्त स्थान रहेंगे। इसके पहले आपने से विकल्प का स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए। इस तरह के आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए 4 पेपर दिए जा रहे हैं। पीडीएफ के लिए आप सभी जो चैनल आर्ट पे दिए गए नंबर से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए √5 की घात 3 का कर्णी घात है, तो इसका कर्णी घात कितना है? देखिए, ये जो यहाँ पर लिखा है ये इसका कर्णी घात है, तो कितना है? तो 3 है। ठीक है, और दूसरा है एक ऐसा समीकरण जिसका आलेख एक सरल रेखा होता है डेडेड समीकरण कहलाता है। कौन सा समीकरण? रैखिक समीकरण। इसके बाद में है कि जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से आरंभ होती है तो एक डेडेड बनता है। क्या बनता है? इसका आंसर रहेगा आपका कोण बनता है। और चौथा है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर डेडेड होता है, तो इसका आंसर रहेगा आपका पाई r ब्रैकेट में r + l। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। चलिए देखिए, यहाँ से पाई एक डेडेड संख्या है। कैसे संख्या? पाई आपकी एक अपरिमेय, इसमें आएगा अपरिमेय। और छठा है बहुपद x + 2 का शून्यक डेडेड है, इसका आंसर रहेगा -2। ठीक है, चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में देखिए जोड़ी x³ + y³, इसकी जोड़ी आपकी रहेगी, ये सूत्र है आपका। ठीक है, तो ये आपकी पहली जोड़ी। दूसरी रेखाएं समांतर हो, इसकी जोड़ी रहेगी आपकी ये। और सरल कोण की जोड़ी है ये। इसके बाद में वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो, इसकी जोड़ी रहेगी आपकी ये वाली। ठीक है, और शंकु की तिर्यक ऊंचाई की जोड़ी रहेगी आपकी ये। और इसके बाद में बिंदु 0 और B स्थित होगा, तो इसका आंसर y अक्ष पर। ठीक है, ये जोड़ी हमने कंप्लीट कर ली है। स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए। इसके बाद में देखिए एक वाक्य में उत्तर। पहला है √3 का मान लिखिए, तो इसका मान रहेगा आपका 1.732। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है। और मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए, तो मूल बिंदु के निर्देशांक है 0,0। ठीक है, और तीसरा किसी चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं, तो 4 शीर्ष होते हैं। कितने हैं? 4। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। और फिर एक ये तो हो गया। वर्ग 80 से 100 का परास क्या होगा,
तो परास यानी कि इनके बीच का अंतर, तो इनका अंतर होगा आपका 20। बहुपद 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2 वाई की घात 8 की घात लिखिए। तो सबसे बड़ी जो घात है वो कौन सी है? 8 वाली। ठीक है। 100 घात के एक पदी का उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर रहेगा ax घात 100। ठीक है। चलिए, तो आप सभी स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। इसके बाद में देखिए सत्य सत्य, तो पहला है ये एलसीएम है और ये एचसीएफ है। ठीक है। बराबर बहुपदों का गुणनफल, तो ये सत्य क्या सत्य है? तो ये सत्यवाद है। दूसरे समीकरण x प्लस 2y बराबर 5 में यदि x इक्वल 1 तो y इक्वल 2 होगा, तो ये सत्य रहेगा। x का मान आप 1 रखिएगा और y का मान यदि 2 आएगा तो एकदम राइट आंसर है, और क्या, निकाल कर आप देख लीजिएगा। वर्ग अंतराल 10 और 15 में 10 वर्ग की उच्च सीमा है। उच्च सीमा का मतलब है कि इन दोनों संख्याओं में से बड़ी कौन सी संख्या है? 10 है क्या? नहीं है। तो कौन सी संख्या है बड़ी? तो 15 है। तो ये आपका गलत है। ठीक है। और चौथा है बराबर वस्तुओं में समान वस्तु जोड़ने पर योग बराबर नहीं होता, तो ये असत्य। इसके बाद में है सर्वांगसम त्रिभुज में संगत भाग बराबर होते हैं, तो ये सत्य है। और यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं समान हो तो वे वृत्त सर्वांगसम होते हैं, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। ठीक है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 6, 1/√5 प्लस √2 के हर का परिमेयकरण कीजिए और -1 और -2 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। और फिर m के किस मान के लिए x² - 2mx² प्लस 16 द्विघात x प्लस 2 से विभाज्य है। ठीक है। यहाँ से चल यहाँ से ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो इनके आंसर है, ठीक है, वो हमने पीडीएफ के माध्यम से तैयार किए हैं। तो पीडीएफ के लिए आप जल्दी से कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है। आपको 4 ही सेट पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो आप जल्दी से कांटेक्ट कर लीजिएगा। अपना नाम बताना है, इसके बाद में पता और मोबाइल नंबर, ये तीनों चीज़ें आपको देनी है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल, चलिए आराम से ले लीजिए स्क्रीनशॉट आप प्रश्नों का। चलिए, ये आपका 22वां प्रश्न और ये रहा 23वां प्रश्न। ठीक है। तो आपने इस पेपर के सभी प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अच्छे से आप अपनी तैयारी के लिए इसको कंप्लीट करें।